नमस्कार दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल एसएससी की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जो कि है एसएसबी एसआई सब इंस्पेक्टर। यानी कि ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है और ये जो वैकेंसी है टोटल 51 वैकेंसी है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, ये जो है सब इंस्पेक्टर की जो है पोस्ट आई हुई है और ये इसमें 3 डिपार्टमेंट में आया हुआ है। एक स्टाफ नर्स के लिए, पॉइनियर के लिए और कम्युनिकेशन के लिए इन ग्रुप बी। और जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर का स्टाफ नर्स में जो भी टोटल वैकेंसी है वो 10 हैं। सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए 21 हैं और कम्युनिकेशन के लिए वो 20 हैं। और जो टोटल पोस्ट हैं वो कितनी दिख रही है यहाँ पे, वो है 51। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और पॉइनियर एंड कम्युनिकेशन का जो बेसिक पे है वो 35,000 से लेके 1,24,000 तक है। Oh my God! Wow! रुको जरा, सबर करो। अब नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन दे रखा है, जहाँ पे जो पोस्ट है स्टाफ नर्स का, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स का, वो एज जो है उसकी वो कह रहा है कि 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए। और दूसरा एक और दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं और जिनकी ड्यूरेशन 3 साल है और 2008 के पहले वो क्वालिफाई हैं इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट, वो उसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर एक और यहाँ पे लिख रखा है कि वे कैंडिडेट जो 2008 के बाद क्वालिफाई किए हैं डिप्लोमा। और आप यहाँ सेकेंड में देख सकते हैं, कह रहा है कि वो कैंडिडेट जो 2008 के बाद डिप्लोमा किए हैं लेकिन 2015-16 के पहले उनका डिप्लोमा जो है पूरा हो चुका है 3 ईयर का, एंड हाफ ईयर इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर एक और देख रखा है कि उस कैंडिडेट को जो क्वालिफाई किए हैं 2015-16 के बाद डिप्लोमा ऑफ ड्यूरेशन 3 ईयर इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ इंटर्नशिप, यानी कि यहाँ पे इंटर्नशिप भी उनको चाहिए होगा। और अगर हम ऊपर आएँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए क्या है, तो इनका भी एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और अगर बात करें कम्युनिकेशन की सब इंस्पेक्टर में, उनकी भी एज जो है सबका एज यहाँ पे सेम है कि तीनों में जो एज होना चाहिए वो 30 से नीचे होना चाहिए, 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन क्या दे रखा है कि बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर साइंस विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। अब जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे दे रखा है कि एज रिलैक्सेशन, जो भी हमारा एज है वो होना चाहिए 30 फॉर अनरिजर्व। बट यहाँ पे अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं तो वहाँ 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो 3 साल। और यहाँ नीचे आप सारे का देख सकते हैं जितने सारे हैं यहाँ पे। और अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल AWS OBC के लिए 200 है। और बात करें हम ST/SC एक सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो इनकी 0 होने वाली है। हाउ टू अप्लाई, अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो ये यहाँ प्रोसीजर दे रखा है, जो भी पोस्ट वगैरह है, कैंडिडेट नेम, फादर नेम। तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे जब भी इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट होगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे इसको फिल करते हैं। फिर वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन को हम कवर करेंगे पूरी तरह से। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि आधार नंबर, आइडेंटिफाई मार्क जो भी आपके बॉडी पे है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो तो हम उस पर एक वीडियो ला सकें और आपको ईजी हो फॉर्म भरने में। और नीचे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे जो भी है वो इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे कैसे फ़ोटो को आपको अपलोड करना है, वो कितने कितने साइज़ के बीच में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं पहले से ही। यहाँ लिख रखा है कि जो अपलोड आपका फ़ोटो होना चाहिए वो 12 KB से कम होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए 4 KB से, यानी कि 4 KB से ज़्यादा होना चाहिए, 4 KB से कम होना चाहिए। अब नीचे अगर देखें सिग्नेचर की बात कर रहा है तो ये कर रहा है कि जो सिग्नेचर हो वो 12 KB से कम होना चाहिए और 4 KB से आपका ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि सेम ही है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पहला है कि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी आपकी, जो कि है PET, एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि है PST। तो नीचे देखेंगे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो PET है वो यहाँ लिख रखा है कि नो फिजिकल, यानी कि जो भी है PET वो कंडक्ट नहीं होगा किसके लिए,
फॉर सब इंस्पेक्टर इन स्टाफ नर्स एंड सब इंस्पेक्टर इन पॉइनियर। इनके लिए ये जो पीईटी है वो नहीं होने वाला, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ लिख रखा है पोस्ट, ये जो भी होगा ये केवल कम्युनिकेशन वालों के लिए होगा, जो पीईटी है टेस्ट। यहाँ लिख रखा है कि जो मेल है उनके लिए 1.6 किलोमीटर होना चाहिए इन 6 मिनट 30 सेकंड में, और जो फीमेल है वो 800 मीटर होगा रेस इन 4 मिनट में, 4 मिनट में। अब नीचे अगर हम आए पीएसटी की बात करें, जो भी कैंडिडेट हैं अगर वो है सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन से हैं तो जब वो पीईटी टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे फिर वो जाएंगे पीएसटी के लिए। लेकिन जो कैंडिडेट सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और सब इंस्पेक्टर पॉइनियर के लिए हैं वो भी जाएं, उसके बाद वो जाएंगे पीएसटी। यानी कि जो पीईटी है वो केवल उन्हीं को देना है जो कम्युनिकेशन के लिए हैं, यानी कि सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में है, लेकिन उनको नहीं देना है जो सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स और पॉइनियर के लिए हैं, बट इनको पीएसटी देनी पड़ेगी। अब नीचे अगर जाए तो लिख रहा है कैंडिडेट जो भी एक्स सर्विस मैन है उनके लिए कोई मिनिमम हाइट एंड चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिजेक्शन का इसमें डर नहीं होगा उनके लिए। नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे लिख रखा है फॉर सब इंस्पेक्टर पॉइनियर एंड कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है सब इंस्पेक्टर पॉइनियर एंड कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ पे लिख रखा है वो मेल अगर है तो उसका जो हाइट होना चाहिए 170 होना चाहिए और चेस्ट जो है 80, और एक्सपेंशन के बाद वो 5 जो है इसमें एक्सपेंशन हो यानी कि 85 हो जाए। फीमेल के लिए 157, बट यहाँ पे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नीचे अगर हम आएँ तो ये आप सारी चीज़ देख सकते हैं, जो भी ये आप पढ़ सकते हैं पूरा, और यहाँ पे दे रखा है इन दोनों का, ठीक है। अब हम नीचे अगर हम आएँ तो देखेंगे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल ट्राइब, जो भी ट्राइब वाले हैं वो मेल उनके लिए 162.5 और मिनिमम ये सारे आप देख सकते हैं। और अगर नीचे आए तो ये देख रखा है कि फॉर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए तो यहाँ पे जो मेल है वो 165 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल 155। मेल के लिए जो चेस्ट है 75 और 80 के बीच में, और नॉट अप्लीकेबल फॉर फीमेल, फीमेल के लिए कोई अप्लीकेबल नहीं है। वैसे आप नीचे सारा चीज़ देख सकते हैं। और अगर हम ऊपर चलें तो यहाँ पे लिख रखा है जो मिनिमम हाइट है और चेस्ट फॉर कैंडिडेट फाइलिंग इन कैटेगरी, जो भी आप देख सकते हैं मराठाज हो, दोगराज हो, ये सारे बिलोंग कर रहे हो स्टेट ऑफ असम से, हिमाचल प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उनके लिए सारी चीज़ें यहाँ दे रखी हैं। आप इसको अगर आप वहाँ से हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन भी होगा, और वो उस एग्जामिनेशन में कौन अपीयर करेगा, जो भी कैंडिडेट पीएसटी को क्वालिफाई करेगा वो अपीयर करेगा रिटन एग्जामिनेशन में। और ये जो एग्जामिनेशन है वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें पेपर 1 जो है कॉमन इंटरेस्ट जो भी टेस्ट है आपका, उसमें कह रहा है कि 3 घंटे की ये पेपर होगी और 150 मार्क का नंबर का पेपर होगा, और इसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और वो फोकस करेंगे, जो भी पेपर है वो फोकस करेगा जनरल नॉलेज पे, मैथमेटिक्स पे, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे। और ये जो पेपर है वो 2 पार्ट में होगा। पहला जो पार्ट होगा 50 नंबर का होगा, जिसमें जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आएंगे। जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें ये 100 नंबर का होगा, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट से आएगा, जो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से वो आएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग कह रहा है ये, क्वालिफाई करने के लिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% दे रखा है, और एससी एसटी के लिए ये 45% होने वाली है। और नीचे अगर हम आएँ तो जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जो भी आपके नंबर आएंगे इसमें रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे ये बनने वाला है। और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट है, जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे मान लो अगर वैकेंसी 1 है तो वो रिटन एग्जामिनेशन में उसका 3 गुना जो भी कैंडिडेट है उसको उसमें लाया जाएगा आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। यानी कि अगर वैकेंसी 1 है, अगर मान लो वैकेंसी 2 है, तो फिर उसके 3 गुना कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम में पास किया जाएगा और उसको मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाया जाएगा। जैसे हम और नीचे चलें तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके जो भी सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो यहाँ दे रखा है। तो इस फॉर्मेट में ही आपको इनके जो भी, अगर आप एसटी से हैं, एससी से हैं, तो उनके सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दे रखे हैं। आप इनको डाउनलोड करके यहाँ से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जैसे ये रहा, ये सारे दे रखा है। और यहाँ ये भी लिख रखा है कि जो भी फ़ोटोग्राफ्स हैं वो कौन कौन से एक्सेप्टेबल है। जो ये, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा फ़ोटो आपको देना है ऑन द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा। नीचे अगर देखें हम अगर, तो
ये सिग्नेचर का दे रखा है कि आपको कैसे सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर आधा नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ गिवन है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आपको बताएंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे हम भरे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसको लेके आपको अपडेट करते रहेंगे समय के साथ।